योगमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सप्तम अध्याय में सूत्र नंबर 3 हुआ था। व्रतों की 5 भावनाएं, ये बताया गया था कि प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं होती हैं। उसमें सूत्र नंबर 4 है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, जिसके माध्यम से व्रत अच्छी तरह से पले, व्रतों में स्थिरता आए, उसका नाम भावना हुआ करता है। स्थिर रखने के लिए 5 भावनाएं हैं। प्रत्येक व्रत को हम स्थिर कैसे बना सकें, दृढ़ता कैसे ला सकें, उन्हें निर्दोष पालन कैसे कर सकें, इसके लिए प्रत्येक व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। तो सबसे पहले अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं पढ़ते हैं। वान मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वान मनोगुप्तिर्या आदान निक्षेपण समिति आलौकिक पान भोजनानि पंच। तो वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो ये 5 भावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। इन 5 भावनाओं के माध्यम से हम अहिंसा व्रत का अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अहिंसा व्रत की भावना किस प्रकार करनी चाहिए। तो अहिंसा व्रत की शुद्धि के लिए मेरे वचन गुप्ति, मनोगुप्ति हो गए। क्या भावना करना? हमारे पास मनोगुप्ति हो, वचन गुप्ति हो, ईर्या समिति हो, आदान निक्षेपण समिति हो। आलौकिक माने सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश में अर्थात दिन में देख शोध कर भोजन करने की क्रियाएं हो गए। इस प्रकार चित्त में बार बार चिंतन करने से भावित आत्मा व्रतों में दृढ़ होती है। इस प्रकार की भावना वहाँ पर भाना चाहिए। मनोगुप्ति क्या चीज़ है? तो मनोगुप्ति का अर्थ है मन के विषय अन्याय के विषय की भोगने की वांछा का अभाव करी, दुष्ट संकल्पनी को छाड़ी, अपनी उच्चता को ना ही चाहता, अन्य जीवन के विघ्न, इष्ट वियोग, मानभंग आदि तिरस्कार, मन की हानि, रोग आदि नहीं चाहना, सो मनोगुप्ति है। मन में किसी प्रकार के, किसी के अहित के विचार नहीं आना। क्या नहीं आना? किसी के प्रति अहित के विचार नहीं आना। अन्याय के साथ विषयों को भोगना नहीं, भोगने की इच्छा नहीं करना। और भी यहाँ पर कहा अपनी उच्चता नहीं चाहना, अभिमान भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मन को बस में करना है। गुप्ति का अर्थ वैसे होता है जो आत्मा की पापों से रक्षा करे, उसका नाम होता है गुप्ति। यहाँ पर विशेष रूप से कहा जा रहा है कि ऐसे विघ्न किसी के साथ नहीं उपस्थित करना, इष्ट का वियोग, मानभंग आदि तिरस्कार आदि नहीं करना, और धन की हानि नहीं करना, और रोग आदि नहीं चाहना। सामने वाले का मान भंग हो जाए, सामने वाले को तिरस्कार हो जाए, उसके धन की हानि हो जाए, उसे रोग आदि हो जाए, ऐसी भावना नहीं करना। क्योंकि आप अहिंसा व्रत का पालन करना चाह रहे हैं। आप स्वयं तो कष्ट नहीं पहुंचा रहे, लेकिन मन में तो भाव कर लिए। तो मन में भी इस प्रकार के भाव नहीं करना। मन के अंदर
अन्याय के विषयों को भोगने की, सुन रहे ना, इच्छा नहीं करना, दुष्ट संकल्प को छोड़ देना, दुष्ट संकल्प नहीं करना, और अपने मान आदि को नहीं चाहना, उच्चता को नहीं चाहना, ये सब अहिंसा व्रत को धारण करने वाले के लिए भावना भाना चाहिए। वचन गुप्ती क्या है? हंसी के वचन नहीं बोलना, ज़्यादा हास्य वचन नहीं करना, विवाद के वचन नहीं करना, विवाद नहीं करना किसी से, अभिमान के वचन नहीं कहना। अभिमान के वचन कैसे हो जाते हैं? अरे हम जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ना होते तो सब हो जाता क्या? सब कुछ मेरी कारण तो हो रहा है। तो ये अभिमान के वचन नहीं कहना। कलह के, अपयश के कारण वचन नहीं कहना, जिससे कलह उत्पन्न हो एक दूसरे में, ऐसे वचन नहीं बोलना। और अपयश के वचन नहीं बोलना, अर्थात किसी का अपमान नहीं करना, अपयश नहीं करना किसी का, ये वचन गुप्ती मानी जाती है। क्यों? इन सब के पीछे हिंसा छुपी हुई है। कभी कभी हंसी में भी हम दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते हैं, हंसी मजाक में। तो रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सामने वाले को कष्ट पहुंचता है, और सामने वाले को कष्ट पहुंचता है तो आपके लिए हिंसा का दोष लग जाता है। विवाद करने पर भी सामने वाले को कष्ट होता है तो विवाद नहीं करना, अभिमान नहीं करना, कलह के वचन नहीं बोलना और अपयश के वचन नहीं बोलना। अब इसके बाद आता है, वचन गुप्ती के बाद आता है ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति का अर्थ है चार हाथ जमीन देख करके चलना, किसी प्रकार के जीवों को कोई बाधा ना पहुँचे। आपके शरीर के हलन चलन से त्रस आदि जीवों को या हरी घास आदि तृण आदि को बाधा नहीं पहुंचना चाहिए। आप कहीं चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लांग रहे हैं, उस समय आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अपने हाथ के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, अंगोपांग के माध्यम से किसी भी जीव को वेदना नहीं उपजना चाहिए। आप हाथ उठाएं रखें, देख करके उठाएं रखें। और शयन करते समय तो आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, हाथ कहाँ जा रहा, पैर कहाँ जा रहा, पलटी कहाँ लगा रहे, कौन सा जीव जा रहा है, पता नहीं। तो जो व्रत का पालन करने वाले हैं उनको बहुत यत्नपूर्वक अपनी सामर्थ्य से जीवों की रक्षा करना चाहिए। ये ईर्ष्या समिति मान करके चलिएगा। वैसे ईर्ष्या का अर्थ योग भी होता है। योग को सम्यक प्रकार से रखना सो ईर्ष्या समिति है। समिति माने सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, समिति कहलाती है। और ईर्ष्या है मतलब मन वचन काय को सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति में ले जाना, ये ईर्ष्या समिति है, जिसके माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचे। ऐसे अपने मन वचन काय को सम्यक रीति से उसे प्रवृत्ति कराना। हलन चलन आदि जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसमें अन्य जीवों को बाधा न पहुँचे, ऐसी अपनी क्रियाएं करना। इसके बाद आता है आदान निक्षेपण समिति। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना और निक्षेपण माने होता है रखना। तो जो वस्तु अन्न है, पान है, वस्त्र, आसन है, सैया है, काष्ठ है, पाषाण है, मिट्टी है, पीतल, कांसा, लोहा, स्वर्ण, जो भी बासन पात्र आदि हैं और घी रस आदि गृहस्थ के परिग्रह हैं, तिनको यत्नपूर्वक उठाना और मिलाना, जैसे अन्य जीव का घात ना हो। इस प्रकार से उसके अपने अंग में पड़ने गिरने और पीड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जहाँ अंग रखा जा रहा, उठा रहे हैं, कर रहे हैं, उससे उसको जीव को पीड़ा नहीं पहुँचना चाहिए। और कह रहे संक्लेश नहीं उपजना चाहिए, अन्य जीवों को भी संक्लेश उत्पन्न नहीं करना। ये सब क्रियाएं करते हुए भी इसके साथ ही साथ
और ये शारीरिक शरीर संकलित पहुँचती है तो यहाँ के वहाँ जीवों को भेजते करते हो तो हिंसा होती है ना। और कोई चीज़ घसीटते हैं आप तो अभी उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो घसीटना नहीं, क्योंकि इनसे भी दोष लगता है। परिमार्जन करके अपने आँखों से देख करके और अपनी वस्तु को उठाना रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा होता है कि अंधेरा रहता है, जाकर के वस्तु रखा है उठा लाए, अंधेरे में क्या था मालूम ही नहीं पड़ा। या फिर जो दीवार का किनारा रहता है उसके किनारे बहुत सारी चींटियाँ चलती रहती हैं, उसे सटा करके आप सीधा सामान रख दोगे, देखोगे नहीं, करोगे नहीं तो क्या होगा। हाँ, तो जीवों की शारीरिक बरात ना होते। कई लोग आते हैं दीवार से टिक जाते हैं, मालूम पड़ता रे ये हमारी धोती पर, हमारी इस साड़ी पर, हमारे कपड़ों में चींटियाँ कहाँ से आ गई, दीवार पर चल रही थी, आप सीधे जा कर के टिक गए, आपने देखा ही नहीं उसमें। तो कुछ तो चली गई, कुछ बची तो चलते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आधा निरीक्षण समिति है। समझ में आ रहा। अलौकिक पान क्या होता है? तो गृहस्थ जब भोजन पानी करे तो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता अयोग्यता का विचार करना चाहिए। ये द्रव्य कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, काल कौन सा है। अभी जैसे आपका वर्षा काल चल रहा है तो समय देख करके सूर्य प्रकाश में ही भोजन कर लेना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, जिससे आप अपने आँखों से देख सको। ऐसा हो कि लाइट जला करके देखना पड़े आपको, भोजन कर रहे हो तो उजीला तो है, दिख तो रहा है, लाइट तो जला ली हमने। तो ऐसे नहीं, बार बार शोध करके और धीरज से ग्रास आदि को मुख में लेना चाहिए। ऐसा नहीं सीधा टीवी देखते देखते खाते जा रहे हैं, कुछ भी करते खाते जा रहे हैं। अनुभूति भी होते हैं, इसलिए उनके लिए भी कह रहे हैं दिन में ही भोजन करना, गृद्धता से नहीं करना, शोध करके भोजन करना, ये अलौकिक पान भोजन है। दिन में ही भोजन कर लेना, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये जो 5 भावनाएं हैं ये आपके सामने रखती, वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, क्रिया समिति, आदर निकेवर समिति और अलौकिक पान भोजन। देखो, अलौकिक पान भोजन की बात कही है, अर्थात दिन में भोजन करना। यदि आप अहिंसा व्रत का पालन करना चाहते हो तो सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर रात्रि भोजन में दोष शुरू हो जाता है। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त होते समय भोजन करोगे तो आपके लिए क्या लगेगा, दोष लगेगा। दूसरा, अंधेरे में भोजन बनाया है तो भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा। अंधेरा है, लाइट जला करके भोजन बना रहे तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। इसलिए ऐसे मकान लेना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ बिना लाइट के भी आपको सब मिल सके। और सूर्य उदय के उपरांत ही भोजनशाला में प्रवेश करना चाहिए, सूर्योदय के पहले प्रवेश नहीं करना चाहिए। वास्तु दोष में गिनाया गया है, अंधेरे में झाड़ू लगाने वाले के यहाँ दरिद्रता आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है, जो अंधेरे में झाड़ू लगाते हैं। हाँ, इसे रात में झाड़ू नहीं लगाना, रात में बर्तन नहीं मांजना। अंधेरे में जैन दर्शन तो कह ही रहा है कि आपको अहिंसा धर्म का पालन करना है, साता चाहते हो तो आपको सब कुछ दिन में करना है। एक विदेश का दार्शनिक हुआ, उसने लिखा कि भारत में एक ऐसे समुदाय के लोग हैं जो सूर्योदय के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और सूर्यास्त के पहले समाप्त कर देते हैं। उसने कहा, हे भगवान, अगले भव में हमारा इसी समुदाय में जन्म हो, क्यों सही चर्या तो यही है। जो वास्तु दोष हैं आपके वो सारे टल जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी कहा गया है
कि जो रात्रि में भोजन करता है या शाम को भोजन करता है और रात्रि में छोड़ देता है और सुबह तक उसके वहाँ बर्तन पड़े रहते हैं, उसके रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, दरिद्रता आती है। इसे रात भर कभी भी आपके रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं पड़े रहना चाहिए। कभी भी जूठे मुख कोई भी सामग्री नहीं निकालना चाहिए, न परोसना चाहिए। आपका मुख जूठा हो गया है, अब सारी सामग्री बर्तन आदि और चीज़ों को मत छूइएगा। आप पानी पीने के बाद छूइए। इसलिए आप खाते भी जा रहे हैं और बनाते भी जा रहे हैं। आप खाते भी जा रहे हैं और सामग्री में उठाते जा रहे हैं। नहीं, ये आपके लिए दरिद्रता का प्रतीक है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी। अभी लोग सामने बैठेंगे, उसको बनाएंगे आपके सामने और आपको एक चीज़ पहुंचेगी आपके पास तक यूट्यूब में कि नकारात्मक ऊर्जा क्या है, कैसे प्रवेश करती है वास्तुशास्त्र के अनुसार और आप लोगों को कैसे वह नुकसानदायक है। तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि दिन में ही भोजन करना। जैन दर्शन पूरा वास्तु सम्मत है। सारे के सारे दुनिया की चीज़ें जो है ना वो जैन दर्शन में मिल जाएंगी। यदि इसको फॉलो करोगे कोई भी तुम्हें और चीज़ तंत्र मंत्र टोटका करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसका आप फॉलो कर लीजिए। रात्रि जो हमने बताया था ना, अतिथि को कभी झाड़ू नहीं दिखना चाहिए, चप्पल जूते नहीं दिखना चाहिए, बोला था ना, ये सब वास्तु में दोष बताए। एक निश्चित स्थान करिएगा जहाँ आपको रखना है। हाँ, झाड़ू सीधी मत टिकाइएगा। सारी चीज़ों से बताई हुई है, लोगों को देखना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई। क्यों? क्योंकि यदि ये पालन आप करने लगेंगे तो आपके वास्तु समाप्त हो जाएंगे और नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी आपके घर में। और आपके पास जो है ना, इसके साथ ही साथ नकारात्मक दरिद्रता नहीं आएगी, शरीर अस्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि एक के साथ तीनों चीज़ें जुड़ी हैं। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा आई वहाँ पर दरिद्रता भी आ जाती है और दरिद्रता के साथ साथ आप अस्वस्थ भी हो जाते हैं। जितना जिसका रसोई घर गंदा होता होगा उसके साथ उतनी बीमारियां रहेंगी। जितना रसोई घर गंदा रखोगे, गंदा, उतने तुम बीमार पड़ोगे, उतनी नकारात्मक ऊर्जा आएगी। खाने पीने में किसी का मन नहीं लगेगा, कलह होगी। ये सब नियम है। इसलिए गैस चूल्हा तो तत्काल साफ करना चाहिए जिससे आप रसोई बनाते, उसको तो अशुद्ध छोड़ना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? अब कपूर क्यों डाला जाता है? उसमें बताया जाता है कपूर डालो नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, क्योंकि दुर्गंध आ रही तुम्हारे घर में, दुर्गंध आ रही है। हाँ, गंदी चीज़ें पड़ी हुई हैं और दुर्गंध आएगी तो वो लक्ष्मी कहाँ से आएगी तुम्हारे यहाँ? दुर्गंध आएगी तो सकारात्मकता कहाँ से आएगी? उसे पूरी नकारात्मकता ही चली आएगी। इसलिए स्वच्छता रखो। कारण क्या है? जितनी आपके यहाँ दुर्गंध आ रही है, इसका अर्थ है वहाँ जीवों की उत्पत्ति होने लगी है और जीवों की उत्पत्ति हो रही है तो हिंसा लग रही है। हिंसा लग रहा है तो अशांति आ रही है, अशांति आ रही तो रोग भी आ रहे और दरिद्रता आ रही। जैन दर्शन ऐसा कहता है। आया समझ में आपको? उसका लॉजिक क्या है? आखिर गंदगी से क्या है? ये है जीवों की उत्पत्ति है, वहाँ हिंसा हो रही है। और अपन ने कहा ना, भूत वृत्त अनुकंपा, प्राणियों का दया पालने से सहायता मिलती है और यदि आप प्राणियों का वध करेंगे तो असहायता मिलेगी, असहायता मिलेगी तो रोग आएंगे, दरिद्रता आएंगी। स्पष्ट है। अब चाहे वास्तुसार वाले बोलें, चाहे जैन दर्शन का सार पढ़ लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसी बात के लिए कहा जा रहा है। तो दिन में ही आपके लिए भोजन कर लेना चाहिए। जिनके घर में दिन में भोजन होता है, रात्रि में रसोई घर में प्रवेश नहीं करते हैं, उनके यहाँ अपने आप सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहती है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे चलते हैं। आचार्य तो पहले लिख गए, हमारे भगवान की देवधनी पहले कर गई। अब विज्ञान और वास्तुशास्त्र जो भी कहें उसी को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा कहते रहेंगे, यही होगा। अब इसके बाद पहुंचते हैं अपन दूसरा व्रत है। दूसरा कौन सा व्रत है? सत्य व्रत है ना। क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानुवीची भाषणम च पंच अनुवीची। क्रोध लोभ भय हास्य का त्याग
और अनुवीची भाषण, ये 5 भावनाएं हैं। समझ गए? तो क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुवीची भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। तो अब क्रोध का त्याग तो समझते ही हैं, भले त्याग नहीं करते पर क्रोध का त्याग तो आप समझते ही हैं, किसे कहते हैं। और लोभ का त्याग आप समझते ही हैं, किसे कहते हैं, संतोष आ जाए। भीरुत्व का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग। और अनुवीची भाषण का अर्थ होता है निर्दोष वचन कहना, निर्दोष भाषण, निशान। तो यहाँ पर कह दिया गया क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भीरुत्व का त्याग, हास्य का त्याग और अनुवीची भाषण का अर्थ है अच्छी तरह से सोच समझ करके आगम के अनुसार श्रेष्ठ वचन बोलना, इसका नाम होता है अनुवीची भाषण। क्रोध को सर्वथा बुझा देना, लोभ रूपी कीचड़ को सुखा देना, भय समुद्र को पार कर जाना, हास्य क्रिया को समूल छोड़ देना, ऐसी कथा करना छोड़ देना जिससे कहने में चाटुकारिता और दीनता प्रकट हो। ये सब सत्यव्रत की भावनाएं हैं। इन्हें सत्यव्रत पालना चाहते हो तो इन सब का त्याग कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? सत्यव्रत का पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आदमी इनके वश होकर के झूठ बोल देता है। कोई क्रोध के वश होकर के झूठ बोलता है और लोभी मनुष्य धन की आशा के वश असत्य बोलता है। समझ गए ना? जिसकी आजीविका श्रोताओं पर आधारित है, ऐसा वक्ता कभी भी सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए? सामने वाले से तो उसके अनुकूल प्रवचन करेगा, अनुकूल बोलेगा, क्योंकि उसको आजीविका है, वरना विदाई में अच्छे से नहीं करेंगे। इसे उनके अनुरूप बोलता रहेगा ताकि विदाई हमें अच्छी मिल सके, इसलिए भी बोल देता है। एक राजा के दरबार में एक पंडित गया। वो राजा जो था ना, वह मांस खाता था। उसने अपने कथा में बोला, कथा करते समय, जो राई के दाने बराबर मांस खाएगा वह नरक में जाएगा। राजा ने कहा क्या बोला? बोले हाँ, जो उससे ज़्यादा खाएगा वो नहीं जाएगा। ये कहलाती चाटुकारिता। क्या कहलाती है? चाटुकारिता, राजा के भय से। लेकिन जो सत्यव्रत वाले होते हैं वह किसी प्रकार से जो है सो है, आपको स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं है। सत्य तो ये है, सही तो ये है। अब किसी को बुरा लगे सो वो जाने, अच्छा लगे तो वो जाने, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए वह श्रोताओं पर आधारित नहीं होता, वह हमेशा सत्य बोलता है। कई बार आप लोग भी, हम बच जाएंगे, झूठ बोल दो, झूठी गवाही दे दो ताकि हम जेल से बच जाएं, आदि आदि। ये सब जो व्रत का पालन करने वाला है वह व्यक्ति ऐसा झूठ नहीं बोलता। भय से भी झूठ बोलना हो जाता है। भय के कारण तो सभी झूठ बोल देते हैं, नहीं बोल देते भय के कारण, सब जगह झूठ चलता रहता है। माता पिता से भय, पति पत्नी आपस में भय, बच्चों को भय, सब किसी न किसी भय रहता तो क्या बोलते रहते हैं? झूठ। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने इससे ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ। तो जगत में प्रसिद्ध ही है कि भय के कारण लोग झूठ बोलते रहते हैं। हंसी मजाक में तो प्रायः सत्य ही हो जाता है। क्या हो जाता है? हंसी मजाक में तो असत्य ही जैसा हो जाता है। अतः सत्यव्रत के पालन में क्रोध, लोभ, भय और हंसी मजाक के त्याग करने को कहा गया, यदि आपको सत्यव्रतों का पालन करना है तो। इन भावनाओं के कारण क्या होता है? आदमी झूठ बोल देता है।
और यहाँ पर कहा गया अनुवीची भाषण। ये भावना क्यों कही गई? क्योंकि अज्ञान का नाश शास्त्रों से होता है और अनुवीची भाषण का पालन भी शास्त्र ज्ञान से ही होता है। शास्त्र के अनुसार वचन बोलना ये अनुवीची भाषण है। निर्दोष वचन कैसे बोल सकते हो? जब आप शास्त्र पढ़ते होगे, शास्त्र का ज्ञान होगा, तभी तो आप निर्दोष वचन का बोलना आपके साथ हो सकता है, बोल पाओगे, अन्यथा नहीं। समझ गए? तो सत्यव्रत की शुद्धि के लिए इस प्रकार की भावनाएं आगम में कही गई हैं कि आपके लिए सत्यव्रत का पालन करना है, तो इन सब के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वह आपके लिए दुखदाई हैं। कषाय निमित्तक असत्य के बचने के लिए व्यक्ति क्रोध का, लोभ का, भय का और हास्य का त्याग कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि कषाय जब उत्पन्न होती है तो आदमी असत्य के मार्ग पर बढ़ जाता है। कषाय का निमित्त मिलता है, चाहे क्रोध का निमित्त मिले, चाहे लोभ का निमित्त मिले और चाहे भय का निमित्त मिले, ये सब निमित्त मिल जाते हैं तो जो व्यक्ति होता है वह सत्य के मार्ग से विचलित हो जाता है। इसलिए इन सबको छोड़ने की बात यहाँ पर कही। सत्यव्रत की शुद्धि के लिए ये सारी की सारी भावनाएं यहाँ पर हैं, तो इस पर ध्यान रखो। क्रोध पर कंट्रोल करो। व्रत पालने से पहले क्या करना? क्रोध पर कंट्रोल करना जरूरी है। लोभ कषाय पर भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि लोभी व्यक्ति के व्रत नहीं पल सकते। लोभ बस झूठ बोल सकता है, क्रोध बस झूठ बोल सकता है। भय का भी त्याग करो, क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग तो इसलिए भी झूठ बोलते हैं, भय रहता है। कुछ लोग परिकर इसलिए लगते हैं, आगे का भय रहता है, आगे क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सब चीज़ों का त्याग बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें रहती हैं तो व्रत निर्दोष नहीं पलते, इसलिए इन चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। और आचार्यों ने तो इतना तक लिखा, ये चारों कषाय जो हैं ये आपके परिग्रह में आती है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं, उसमें चत्तारी कषाय, ये 4 कषाय ही उसी के अंतर्गत। तो परिग्रह है तो फिर कहाँ तक आपकी सत्य की बात कहेंगे और कहाँ तक अहिंसा की बात कहेंगे? कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी में आ जाते हैं। अब आगे कहते हैं तीसरे व्रत के बारे में, अचौर्य व्रत की भावनाएं। शून्यागार विमोचिता, यही है, हाँ, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। अचौर्य व्रत की भावनाएं बता रहे हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अर्थात क्या नहीं करना? तो यहाँ पर कहा शून्यागार कहते शून्य यानी शून्य मकान में रहना। विमोचितावास अर्थात किसी के छोड़े हुए मकान, विमोचित माने छोड़े हुए मकान में रहना। परोपरोधाकरण, दूसरे के उपरोध यानी दूसरों को रोकना नहीं। जहाँ आप रह रहे वहाँ दूसरा भी रहने आ न सके तो आप उसे रोक नहीं सकते वहाँ। वैक्ष शुद्धि, भोजन की शुद्धि रखना। सधर्म विसंवाद, साधर्मियों से विसंवाद, तू मैं नहीं करना। समझ गए? साधर्मी के साथ ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। ये कौन चिल्ला रहा है? दोनों के लिए 5-5 व्रत की भावनाएं कही। हाँ, ये शून्य अगर रहे तो मुनि महाराज को हो जाएंगी। हाँ, तो पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्यागार कहलाता है। पर्वत की गुफा है, वृक्ष की कोटर आदि शून्यागार है। इनमें रहना शून्यागार वास है।
शून्य आगार में रहना। आगार माने होता है घर, जहाँ पर कोई ना हो, शून्य निर्जन, ऐसे घर में रहना शून्यागार है। दूसरों द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना विमोचित वास है। आवास माने रहना, विमोचित माने छोड़ा हुआ। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। वहाँ पर किसी को रोकना नहीं जहाँ पर आप ठहरे हैं। आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार भिक्षा लेना भैक्ष शुद्धि है, अर्थात निर्दोष आहारचर्या, जो अंतराय बताए अंतराय का पालन करना, और जो दोष बताए उन दोषों को टाल करके आहार ग्रहण करना है। क्या? हाँ, चोरी का दोष नहीं लगना चाहिए आपको, बिना दी हुई चीज़ नहीं लेना आपको, और जो आगम में बताया उसके विरुद्ध करोगे तो चोरी हो जाएगी। जैसा बताया वैसा लो, हाँ, जैसा बताया वैसा लेना। जब इतना सूक्ष्म पालेंगे तभी तो ये पलेगा अन्य चीज़ों को। यदि इतना ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं पल सकती। छोटी छोटी जो बातों पर ध्यान देना पड़ता है, वरना ये छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा गड़बड़ कर सकता है। ये चलता है चलता है चलता, कहते कहते सब चलता है। जैसे बचपन में बेटा स्कूल से पेंसिल चुरा लाता है, किसी की स्लेट चुरा लाता है, माँ मना नहीं करती, मना नहीं कर, धीरे 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 जा कर के और वस्तु चुराने लगता है। जब बड़ा होता है डाकू बन जाता है। इसमें गलती किसकी रहती है? माँ की। यदि छोटी छोटी बातों टोक देते यहाँ तक नहीं पहुँचता। ऐसे आपका मन जो है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता रहता है, बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर करता रहेगा। इसलिए जब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तभी तो बहुत ऊँच तक पहुँच पाओगे आप, वरना कैसे पहुँच पाओगे। तो आहार आदि, और लेते क्या है महाराज? आहार ही तो लेते हैं। तो ये याचना आदि नहीं करना। क्या नहीं करना? मांगना आदि नहीं, क्योंकि बिना दिए चीज़ तो नहीं लोगे, लेकिन मांग रहे हो वो भी ठीक नहीं। आज ऐसा आहार बना देना, आज ऐसा कर देना, वैसा कर देना, तो ये साधु का लक्षण नहीं है। जो सामने वाले ने बना दिया, जैसा आ गया ठीक है, ग्रहण कर लिया। ऐसा हो सकता है पंचम काल में, होता है, इसीलिए लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? हाँ, कि मार्गदर्शन नहीं देना आपको कि जाओ आज ऐसा बनाओ, आज ऐसा करो, वैसा करो, ये मार्गदर्शन नहीं। गृहस्थ ने जैसा बनाए अपना लेकर के आ जाओ आप, और मांगना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उस समय नहीं। आपका तो क्या करना वहाँ पर? अदत्ता दान वाली बात है। इसलिए याचना नहीं करना किसी प्रकार की। जैसा आ गया सो अच्छा है, नहीं आ गया तो ठीक, आपके पुण्य में है, आपके क्षय उत्सव में है। उस समय किसी प्रकार की मांग आदि नहीं रखना, याचना आदि नहीं रखना, ये समझ करके चलो। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना। ये मेरा पाटा, ये तुम्हारा पाटा, ये मेरी बच्ची, ये तेरी बच्ची, ये उपकरण, ऐसा आदि आदि, उसमें विसंवाद नहीं करना। ये साधारण विसंवाद है कि ये मेरा, ये तेरा, तो ये नहीं करना। ये अदत्ता दान विरमण व्रत की 5 भावनाएं हैं। क्योंकि जहाँ पर विसंवाद होता है वहाँ पर नियम से कहीं न कहीं झूठ रहती है। बिना झूठ के विसंवाद हो ही नहीं सकता। ऐसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे। हमें कैसे पता? हमें आचार्य ने बताया कि जहाँ पर साधारण विसंवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर झूठ पल रही है। एक पक्ष में कहीं ना कहीं झूठ है, वरना कैसे ये मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये वैसे विकल्प आया, वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर बात कही गई कि इस प्रकार का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें लिए याचना आदि नहीं करना, मांगना आदि नहीं है, तभी अच्छी तरह से पड़ेगा। तो शून्यागार का अर्थ तो आप समझ ही गए हैं अच्छी तरह से। क्या समझ गए? जहाँ पर शून्य मकान है सो वहाँ उसको शून्य आगार कहते हैं।
जहाँ पर व्यसनी मनुष्य तीव्र कसाई कलह करने वाले, है ना, वहाँ पर ना बसते, उन सबसे शून्य हो, ऐसे स्थान में जाकर के रहो। उसका नाम शून्यागार है। समझ गए? क्योंकि वहाँ पर दुष्ट लोग रहेंगे, वे दुर्ध्यान करेंगे और पाप को उपजाएंगे, तो आपके लिए भी विघ्न उत्पन्न हो सकता है। विमुचित वास, जिस मकान में अन्न दूजे का झगड़ा नहीं हो, निराकुल बसना सो विमुचितावास हो गया। और जिस मकान में आप जबरन जाके नहीं धस गए, कोई स्थान दे नहीं रहा तो अभी जाकर वहीं घुस गए आप, हम तो वहीं रहेंगे, तुम्हारे बाप का है क्या, ये तो सरकारी धर्मशाला है, सरकारी व्यवस्था है, आदि आदि, दूसरे का विरोध है और वहाँ जाकर के आप ठहर गए। तो ऐसे नहीं ठहरना, तब वो कहलाएगा परोपरोधाकरण। यदि दूसरा मना कर रहा है या आप दूसरे को मना कर रहे हो, सामने वाला ही मना कर रहा है कि यहाँ नहीं रुक सकते आप ज़बरदस्ती रुकना चाह रहे हो, या फिर आप रुके हो दूसरा रुकना चाहता है आप उसको मना कर रहे हो, तो ये परोपरोधाकरण हो जाएगा। और यहाँ पर जो बात कही है अभक्ष्य आदि का त्याग करना, समझ गए? और जैसा भोजन मिल जाए उसमें लालसा नहीं रखना और भोजन के अधीन नहीं होना, ये कहलाएगी भैक्ष शुद्धि भावना। और साधारण पुरुषों में वाद विवाद नहीं करना, तो वह कहलाएगा साधारण विसंवाद भावना का त्याग। तो ऐसा आप कर लेना। कहीं कहीं ये भी लिखा है परिमित आहार लेना। कैसे लेना? परिमित आहार लेना, जिसमें तपस्या हो सके ऐसा आहार लेना। श्रावक की प्रार्थना करने पर आहार ग्रहण करना, जब तक श्रावक ना कहे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना। योग्य विधि के विरुद्ध आहार नहीं लेना, जो आपकी विधि है उस विधि के अनुसार ही आहार ग्रहण करना। जो आपको प्राप्त हो गया भोजन, आपकी अंजलि में आ गया, उसी में संतोष रखना। समझ गए? और भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि देह धनम, यानी शरीर मात्र को ही धन मानना, अपने पास शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं। शरीर में अशुचित्व की भावना करना, ये शरीर जो है ना कैसा है? अशुचि है। शरीर में अन्यत्व की भावना करना, अनित्यत्व की भावना करना, ये अन्य है और इसके साथ ही अनित्य है, ऐसी भावना भी की जा सकती है। हाँ, तब तो जाकर के भोजन पान आदि आहार में गृद्धता से रहित होना, याचना नहीं करना, अपनत्व का अभाव होना, साधर्मिक उपकरणों का अनुकूल सेवन करना आदि आदि बहुत सी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। इसलिए कभी भी याचना नहीं करना। याचना माने प्रार्थना नहीं करना, अनाथ भाव नहीं रखना। दूसरे की गृहीत वस्तु में आत्मभाव नहीं रखना, माने अनात्म भाव रखना। दूसरे की वस्तु को ये मेरी है, ये आत्मभाव हो गया, और मेरी नहीं है, अनात्म भाव हो गया, ऐसा रखना। तो ये शब्द यहाँ पर बताया गया कि उपकरणों को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करना। पिछी कमंडल शास्त्र आदि, जब तक स्वामी ना हो तब तक बिना पूछ नहीं लेना। आप लोगों को भी यदि कहीं पार्टी आदि पर शास्त्र रखे हैं तो बिना त्यागी वृत्ति साधु से पूछिए, आपको भी शास्त्र नहीं लेना, उठाना चाहिए। कुछ लोग होते जाकर किसी पार्टी पर से शास्त्र उठाकर देखने लगते, पढ़ने लगते। जब तक सामने वाले की आज्ञा ना लो तब तक नहीं देखना, करना चाहिए। स्वामी की अनुज्ञा से ग्रहण की हुई वस्तु में आसक्ति भी नहीं रखना। ये दोनों दे दी है तो भाई हमें मिल जाएगी क्या, हम रख लें क्या, हमारी हो जाएगी क्या, ऐसे। अब वो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा, ले लो भैया और क्या। या फिर आपको इतना देना चाहिए, आपने इतना क्यों दिया, और बिना प्रयोजन की वस्तु का मांगना। अपनी इच्छा से दाता देगा तो उसे पूरी ग्रहण करूँगा, ऐसी भावना नहीं रखना। बुद्धि तो हम सब ले लेंगे, ऐसा थोड़ी है। आपकी योग्य कितनी है वो चीज़ ले लेना, ऐसा। जो हमारे ज्ञान में चारित्र में उपयोगी वस्तु उसी को ग्रहण करेंगे हम। यदि ग्रह में
मालिक के बिना मालिक के मना करने पर उसके घर में प्रवेश नहीं करना। यदि कोई मना कर रहा है तो बिहार में ऐसा हो सकता है। ऐसा आगम के अवरुद्ध ही संयोगकरण को याचना करना, यहाँ ठहरें इस प्रकार से जहाँ गृह स्वामी की अनुज्ञा प्राप्त ना हो उस देश में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अर्थ ले लेना। आगे का फिर बोलो महावीर भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि में चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य मम सुदेवी।